सबसे न मिला करो इतनी सादगी के साथ, सबसे न मिला करो इतनी सादगी के साथ, ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। तो ये दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हैं। अगर आप इस दौर में, इस दुनिया में वफ़ा ढूंढ रहे हैं तो बड़े नादान हैं, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत ही काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज आप सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कदीर भाई हमेशा आप इंट्रो जो है, अपना जो इंट्रोडक्शन होता है कुछ अलग तरीके से देते हैं और आज आप अचानक से उसमें थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आ रही है और इसकी क्या वजूहात हैं और इस तरह आपने अपने इंट्रो को क्यों चेंज किया है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा अभी। वो इसलिए कि मेरी जो बहनें हैं कुछ, जो मुझे डेली बेसिस पे मुझे देखती हैं और हम मुझे कमेंट्स भी करती हैं और सजेशंस भी देती हैं, बहुत ही काबिल एहतराम है मेरे लिए। तो उनमें से कुछ बहनें ऐसी हैं जो अभी तक मेरे नाम को क्लियरली नहीं जान सकी हैं या नहीं रीड कर पाई हैं। मेरा नाम कदीर अहमद है, कादिर अहमद नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग कादिर अहमद के नाम से बोलते हैं। कादिर और कदीर में बहुत फ़र्क है, ठीक है। काफ़ी सारे जो हमारे मुस्लिम भाई बहनें हैं वो इन चीज़ों को समझते होंगे। एक कुरान पाक में एक छोटी सी हदीस है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है, जिसका मतलब है, तो मेरा नाम QADER कदीर अहमद है, ना कि कादिर अहमद। तो ये थोड़ा सा आज मुझे थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ी और ये बताना पड़ा। काफ़ी सारे जो मुझे बहनें मेरी कमेंट्स करती हैं उसमें कादिर अहमद लिखती हैं, तो कादिर अहमद नहीं, कदीर अहमद ये मेरा पूरा नाम है और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो चेंजिंग थी, वो आपके साथ शेयर करनी थी। आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक जी कल से रिलेटेड है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए जिसमें बताया था कि सितारा काफ़ी परेशान हैं और थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, रो भी रही थी। तो उसके जो भी मामलात थे वो आपसे डिस्कस किए थे कि हाजी साहब कुछ शातिर बन रहे हैं और उनको वापस भेजने में मतलब कुछ रुकावटें पैदा कर रहे हैं या किसी के कहने में आ रहे हैं। इस तरह की कुछ हमारी कल की वीडियो थी। आप सब ने बेहद उसको पसंद किया, अपने ख़यालात का इजहार किया, कमेंट्स किया। उसमें से जो चंद हमारी बहनें हैं, मैं उनको बहनें ही बोलूँगा अपनी, वो हेटर साइड से थी। आप उनकी जाके अभी भी कमेंट्स पढ़ सकते हैं। हेटर साइड से जो हमारी बहनें थी, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, उन्होंने चंद उन कमेंट्स के अंदर मुझसे सवालात करने चाहे, तो मैं उनके अभी जवाबात दूंगा। वो सवालात क्या हैं, पहले सवालात सुन लें। हाजी शोहर है सितारा की अम्मी का, बेशक हैं, उनको उनके पास ही रहना चाहिए, ना कि सितारा के पास यहाँ पाकिस्तान में होना चाहिए। तो आप गलत बातें फैला रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सितारा की अम्मी जो है उनकी बीवी हैं, उन्होंने उनको वहाँ रखा हुआ है तो वो उनके पास ही रहें। अच्छा, बुढ़ी को खुद सऊदीया जाने का शौक़ था, ये वो ख़वातीन कह रही हैं, और उसको ख़ुद वहाँ पे काफ़ी टाइम से लेके गई नहीं थी। उम्रे का शौक़ था, रहने का शौक़ था, तो बुढ़ी को ख़ुद शौक़ था और वो ख़ुद गई हैं उम्रे पे, ना कि ज़बरदस्ती किसी ने उसको बुलाया है। ये भी उन ख़वातीन का कहना था कल वाली वीडियो में। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सितारा अपनी माँ को अगर यहाँ रखती थी तो उससे काम करवाती थी, बर्तन धुलवाती थी, पूरा दिन बच्चों की देखभाल करवाती थी, झाड़ू पोछा करवाती थी। इस तरह की भी कल कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब मौसूल हुए हैं उन बहनों की तरफ से जो हेटर साइड से हैं, और उन्होंने मुझे भी बहुत बुरा भला बोला है कि आप उनकी सपोर्ट में क्यों बात कर रहे हैं। तो आज उनको जवाब देंगे इन सारी चीज़ों का, और जहाँ तक मेरी छोटी सी नॉलेज है उस हिसाब से उनको जवाब दूंगा। तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। दूसरी बात जो यहाँ पे ये उठी है वो ये कि एक हमारी पाकिस्तान की बहुत ही काबिल एहतराम बहन है नताशा वकास, बहुत ओल्ड व्लॉगर हैं। सितारा से पहले उनका चैनल है, सितारा से पहले वो यूट्यूब पर हैं और काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक मकाम पे पहुंची हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनके व्लॉग्स होते हैं और माशाल्लाह से बहुत डिटेल से वो सारी चीज़ें समझाती हैं, बताती हैं
और मेरी वाइफ उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती हैं, मैं भी उनके व्लॉग्स देखता हूँ। आजकल वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। पहले मक्का मुकर्रमा में थी, अब मदीना मुनव्वरा में हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है बड़ी बाजी से, जो कि सितारा की बड़ी बहन है। उसके बाद से जो अफ़वाहें उठ रही हैं, जो बातें उठ रही हैं, उसमें ये बातें की जा रही हैं कि सितारा और वो नताशा वक्कास जो हमारी बहन है, एक ही सोसाइटी में रहते हैं। और काफ़ी सारी मैं चीज़ें ये देख रहा था वीडियोज़ के अंदर कि ये इस तरह की अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कि सितारा ने कुछ मैसेज अपना दिया है उसको, नताशा वक्कास को, कि आप ये सलमा तक पहुँचाएँ। और मैं भी काफ़ी सारे लोग ये बातें कर रहे हैं वो सुलह के लिए गई है, इनके बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म करने के लिए गई हैं। इस तरह की बातें जो ये 2 दिन से मैं वीडियोस देख रहा हूँ, उसमें आपने देखा होगा कि वो जो बहन है हमारी, उनके साथ इफ्तारी भी कर रही हैं वहाँ हरम में, मदीने के अंदर। उसके साथ साथ वो बाहर निकले हैं, एक साथ शॉपिंग भी की है, होटल में भी मिले हैं। तो ये कुछ बातें चल रही हैं, इस पे भी बात करेंगे कि हकीकत क्या है। क्या वाक़ई ही सितारा ने उनको ये मैसेज दिया है कि जाके आप मेरी बहन को दें, या वो अपनी तरफ से इन दोनों बहनों के बीच में जो दूरियां हैं, जो काफ़ी टाइम से लेके कशीदगियाँ हैं, जो इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ख़त्म करवाने के लिए वो ख़ुद बज़ाते ख़ुद कोई एफ़र्ट कर रही हैं। ये जो ऑल ओवर बातें चल रही हैं 2-3 दिन से, जो मुख्तलिफ़ रिएक्शंस में, वीडियोज़ में बातें चल रही हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये आज का टॉपिक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख़याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, सबसे पहले जो बात करेंगे वो है बाबा जी हाजी गुलाम साहब के टॉपिक पे। हाजी गुलाम साहब कुछ अर्सा पहले मदीना पहुँचते हैं और यहाँ से वो बहुत ही बेजार खफा होकर निकलते हैं, क्योंकि बेटी ने जो बेटी के साथ उनके मामला हुए थे, नजमा के साथ, आप सबको याद होगा, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि बड़ी बदमज़गियाँ हो गई थी शादी के टाइम पे, और एकदम से वो उस शादी में बैठे भी नहीं थे और उस शादी के ख़िलाफ़ भी हो गए थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने अल्फाज बुरे इस्तेमाल किए थे। जहाँ उनकी नवासी की शादी हो रही थी, उनके वालदा पे, उस लड़के की वालदा पे, करेक्टर पे बातें की थी किसने? हाजी साहब ने। बहुत ही अखलाकियात से गिरी हुई। और अपनी अपनी सगी बेटी नजमा ने उनके ख़िलाफ़ पुलिस कंप्लेन की थी। और शादी के टाइम पे ये तो मतलब बीच में बड़े आ गए और उनको अरेस्ट नहीं करवाया गया, उनसे मोबाइल भी छिनवा के पुलिस की कस्टडी में देके उनको अरेस्ट करवाने का पूरा प्रोग्राम था उनका, क्योंकि इतने हालात ख़राब कर दिए थे किसने? हाजी साहब ने। ये बात याद रखिएगा। और इन सारे मामला से, इस सारे प्रोसीजर से गुज़रते हुए लास्ट में जाने के टाइम पे सुलह सफ़ाइयाँ हुई, सब इकट्ठे हुए और सितारा ने वंस अगेन दोबारा ये किरदार अदा किया। किसने? ये भी बात याद रखिएगा, सितारा ने। जाते हुए नजमा और उसके वालिद साहब के बीच में दूरियां ख़त्म की, सुलह करवाई और उसको फिर वहाँ से रुखसत किया। अच्छा, कुछ ही अरसे के बाद ये ख़बरें चलना शुरू हो जाती हैं कि सितारा की अम्मी सऊदीया जा रही हैं, या उसको हाजी बुलवा रहा है, या सितारा ख़ुद उनको उम्रे की नीयत से भेज रही है। ये सारी बातें चल रही थी। खैर जी, जो भी मामला थे, इनकी अम्मी यहाँ से जाती हैं, वहाँ पहुँचती हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी जब वो वहाँ गई थी मदीने, तो बहुत सारी अफवाहें उठी थी कि हाजी साहब ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं और उनके ऊपर एक प्रेशर डालते हैं। क्यों और क्या वजूहात हैं, ये तो देखें मियाँ बीवी के बीच में ये काफ़ी मामला चलते रहते हैं, मगर ये यूट्यूब के ऊपर काफ़ी बातें चली थी। आपको याद होगा जब सितारा कराची में थी तो इस तरह के वाक़यात हुए थे। जब इससे पहले गई थी आंटी, तो वो व्हीलचेयर पे रोज़ा रसूल पे भी गई थी। उसके बाद बहुत सारी बातें सुनने की इस तरह वीडियोज़ में आई थी कि हाजी ने बहुत तशद्दुद किया है, मारा है, ये है, वो है। वो जो आर्ग्यूमेंट्स बताए जा रहे थे, जो रीज़न्स बताए जा रहे थे, वो ये कि आंटी उनका कहना नहीं मानती थी, आंटी को वो जल्दी बुलाना चाह रहे थे, वो लेट वहाँ पे गई थी। तो इस तरह की मतलब कुछ बातें चल रही थी। अब भी जब आंटी वहाँ पहुँची हैं और स्टार्टिंग में हाजी साहब ने जो ये मामला चल रहे थे, ज़ाहिर है वो अपनी बड़ी बेटी से नाराज़ थी। वो सब आपको पता है वो किस मामलात पे, किस बिहाफ़ पे उनसे नाराज़ हैं। वो यही बातें थी जो कि उन्होंने सितारा के करैक्टर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। उन्हीं की बड़ी बेटी ने, उसकी वजह से वो काफ़ी खफ़ा हैं अपनी बड़ी बेटी से। और उन्होंने उनसे कहा भी था
कि घर की चीज़ें घर में रहनी चाहिए और घर में मामला हल करने चाहिए। जो भी हकीकत निकलती है, जो भी हक़ाइक़ हैं, बड़े आपस में बैठ के उनका फ़ैसला करें, ना कि यूट्यूब पे इसको पूरे मुद्दे को रखा जाए। तो जी उन्होंने अपना एक सिस्टम निकाला था बड़ी बीबी ने, और अपना एक वो रोना-धोना शुरू कर दिया था। वाईटी पे आके उन्होंने इंसाफ़ माँगा था कि मुझे सिर्फ़ वाईटी पे इंसाफ़ चाहिए। ना वो कोर्ट में गईं, ना किसी बड़े इदारे में गईं, कहीं पे भी उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। सिर्फ़ एक आम ज़बान में कहते हैं सस्ती शोहरत और एक लोगों के नज़रों में आने के लिए, एक अपने चैनल को ग्रो करने के लिए उन्होंने ये चीज़ें की कि मुझे बस लोगों से इंसाफ़ चाहिए। खैर जी, उसके बाद उनकी वालिदा और उनके बीच में कशीदगियाँ काफ़ी बढ़ गईं, मामलात बहुत ख़राब हो गए, जिस बिहाफ़ पे वालिदा ने उनसे बातचीत करना, खाना-पीना सब ख़त्म कर दिया। आपको याद होगा इससे पहले वाले घर में जब ये बड़ी बीबी और उनकी वालिदा रहती थी, तो इनकी वालिदा नीचे रहती थी, वो ऊपर रहती थी। और काफ़ी दिनों तक वो खुद ही ज़िक्र करती थी बड़ी बीबी कि हमारी मुलाकात नहीं होती है, दुआ सलाम नहीं होती है, जो भी मामलात थे। अब वो ज़ाहिर है जब उनके साथ खाती-पीती भी नहीं थी, रहती भी अलग थी, और दोनों हस्बैंड वाइफ एज्ड थे, तो उन्होंने कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान रुख किया। सितारा ने उनका वेलकम किया, मोहब्बत दी कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, आपने इतना अरसा वहाँ पे उनके साथ गुज़ारा है, अब आप मुझे भी कुछ खिदमत का मौका दें। क्योंकि उनकी सगी बेटी है सितारा, ठीक है, कोई सौतेली नहीं है। सितारा ने उनको अपने पास बुलाया, उन्होंने उससे बढ़ के उनकी ख़याल भी किया, इज़्ज़त भी दी और वो मकाम भी दिया जो माँ का होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे जो हेटर साइड थी, उनको ये रास नहीं आ रही थी चीज़ें कि ये बेटी होने के साथ-साथ इतना कैसे उनके साथ इतना अच्छा चल रही हैं, उनको हर जगह लेके जा रही हैं, उनको इतनी इज़्ज़त दे रही हैं, घर में उनके साथ इख़लाक़ से पेश आ रही हैं। अब वो जो ये बातें कर रही थीं कि ये उनसे बर्तन धुलवाती हैं, ये उनसे ये करती हैं, बच्चे सँभालती हैं। देखिए, माँ एक बहुत बड़ा घना दरख्त होता है। माँ जब उस मकाम पे जहाँ औलाद उसकी होती है, वो वहाँ होती है, तो उसको ये नहीं होता कि सिर्फ़ मेरी औलाद अपनी तकालीफ़ को देखते हुए अपने सारे कामों को वो खुद ही करें। वो उनसे 2 कदम आगे बढ़ के उनके काम आती हैं। उनके जो भी मतलब मामलात होते हैं, जो कामकाज होते हैं, बग़ैर किसी उज़र, बग़ैर किसी कहे वो उनको खुद करना अच्छा समझती हैं, क्योंकि उनके बच्चों के वो काम होते हैं। तो वो उनकी सगी बेटी हैं, सौतेली नहीं है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर वो उनकी बर्तन धुलवाने में हेल्प करती हैं, तो वो उनकी माँ हैं। सितारा उनको कभी फ़ोर्स नहीं करती होंगी कि उठे बर्तन धोएँ, झाड़ू लगाएँ, पोछा लगाएँ, नहीं। सितारा हमेशा अपने व्लॉग्स में बोलती हैं कि मैंने अपनी अम्मी को मना किया हुआ है। रहा सवाल माँ के हाथ का खाना आपको अच्छा नहीं लगता? मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, जो ख़ास तौर पे हमारी बहनें हैं। माँ के पका हुआ खाना हाथ का आपको अच्छा नहीं लगता? कौन आप में से ये नहीं चाहेगा कि मेरी माँ का पका हुआ हाथ का खाना हो और मैं उसको इस तरह छोड़ दूँ, इतना लज़ीज़ खाना हो। तो हमारी माएँ, उनकी जो आजकल जो कहते हैं कि मसालों में टेस्ट होता है, उनके अलावा काफ़ी सारे लोगों के हाथों में बड़ा टेस्ट होता है। तो वो अपनी बेटी को जब वो टाइम नहीं दे सकी थी उन लम्हात में, उन मामलात के अंदर, वो जब दूसरे मुल्क में रहती थीं, जब आईं, तो उन्होंने उनकी खुद से खिदमत करना चाहिए, क्योंकि सितारा के ऊपर बड़ा एक क्राइसिस वाला टाइम चला था। वो एक मरने वाली कैफ़ियत से निकल के दोबारा ज़िंदा हुई हैं, तो उन्होंने आते साथ अपनी ममता के हिसाब से उन्होंने थोड़ी-सी उनकी खिदमत की। उनको अपने हाथ से खिलाना चाहा, उनको अपने हाथ से बना के देनी चाहिए चीज़ें, तो वो उनको तकलीफ़ महसूस हो रही है, उनको बहुत बुरा लग रहा है। उन बहनों को, हेटर साइड वालों को, कि नहीं, वो बर्तन धोती थी, वो उनको खाने बना के देती थी, वो उनके बच्चों की देखभाल करती थी। भाई, तो उसकी बेटी है, उसके बच्चे सितारा के उसके अपने पोते हैं। तो ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मुझे एक समझ से चीज़ बाहर हो रही है कि आप ये बातें किस तरह की कर रहे हैं। अब आते हैं जी हाजी साहब के ऊपर कि हाजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो बहनें कह रही हैं जो हेटर साइड की हैं, और आंटी बहुत बुरी हैं। तो मैं सिर्फ़ चंद सवालात करूँगा उन बहनों से, और मैं उनको एक दुआ भी दूँगा, ठीक है? लास्ट में अल्लाह करे फिर वो उस बात को बुरा ना मनाएँ। हाजी साहब अगर अपनी बीवी की इतनी इज़्ज़त करते हैं, हाजी साहब को अगर अपनी बीवी की इतनी फ़िक्र है, हाजी साहब अगर अपनी बीवी को बीवी का दर्जा देते हैं, तो जब अभी पाकिस्तान से बुलाया था तो उनको अपने दोस्त के घर पे क्यों रखा? उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। वो वहीं पे किराए पे एक कमरे का घर दे के अलग उनको रख सकते थे, ना कि किसी दोस्त के घर पे उनको रखते। फिर जब वहाँ पे मामला सेटल नहीं हुए तो फिर दोबारा उसी घर में लेकर आए जहाँ उनकी बड़ी बेटी के साथ अपने मामलात नहीं हैं सेट,
नहीं है बातचीत, फिर उसी घर में ज़बरदस्ती लेकर आए, तो क्या एक शौहर को ये इजाज़त है कि ज़बरदस्ती बीवी को बग़ैर मर्ज़ी के उसके कहीं पे भी घसीटे, कभी दोस्त के घर पे रखे, कभी कहीं पे रखे और उस जगह पे लेकर आए जहाँ वो ना रहना चाहे, जहाँ उसका दिल ना चाहे और उसी जगह पे उसको ज़बरदस्ती रखे? तो मैं उन बहनों से पूछूँगा, तो क्या ये अमल उस शौहर के लिए सही है? यहाँ पे वो शौहर सही है? मुझे ये जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप अपनी बीवी को शरई हकूक़ के अंदर उसको अपना घर अलग से जब आपसे वो रिक्वायरमेंट करती है तो उसको देना आपका फ़र्ज़ बनता है। उसकी देखभाल, उसका खाना-पीना, उसकी रिहाइश, उसका कपड़ा, उसकी जो भी ज़रूरियात हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आप उसको बुला रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो ये सारी चीज़ें आप अपने ज़हन में रख के फिर उसको बुलाएँ। ठीक है, आप शौहर हैं, आप मिज़ाजी खुदा हैं, आप इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर रहा, मगर आप उनको सहूलियत ज़िंदगी भी फ़राहम करें। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो कुछ तकालीफ़ हैं, उनके जो मसाइल हैं, उस पे भी आपको ज़िक्र करना है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे उन बहनों को यहाँ पे एक दुआ दूँगा, जो कल मुझे हाजी की फ़ेवर में वहाँ पे आके एक्सप्लेन कर रही थी और मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि इंशाअल्लाह आपके वालिद भी हाजी की तरह ही होंगे और वो भी इसी तरह की आपके साथ आगे बर्ताव रखेगा। इसी तरह वो भी अपनी बेटियों को और दूसरों को गालियाँ देगा, तो आपको एहसास होगा और आगे जाके वही जो हमारी बहनें कल हमारे ऊपर बातें कर रही थी, जब वो दूसरे ससुराल में जाएँगे तो उनको ससुर भी ऐसा ही मिलेगा हाजी जैसा। फिर आप मुझे बताइएगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब इंसान किसी के ऊपर उँगली उठाता है तो उसकी बकाया 3 उँगलियाँ अपने ऊपर भी आती हैं। तो थोड़ा-सा सोच समझ के बात किया करें। पहले उस चीज़ की गहराई में जाया करें, उस शख्सियत के बारे में सोचा करें, उसके बारे में थोड़ा जाना करें कि ये असल में है क्या, जिसकी आप इतनी हिमायत कर रहे हैं। तो बग़ैर देखे अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहिए। पहले थोड़ा-सा पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि उसने पास्ट में ऐसे क्या अमल किए हैं कि जिन पे लोग उन पे भरोसा कर सकें और लोग उनके ऊपर आगे जाके कुछ ट्रस्ट कर सकें कि नहीं, चलो अब ये कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग्स आएँगी। आपने ये पाकिस्तान में ही सितारा से कमिटमेंट की थी साजिद भाई से कि मैं कुछ अरसे के लिए इनको बुलाऊँगा, उम्रा करवाऊँगा, अपने साथ रखूँगा। आप रखें, महीना 2 महीना रखें। उसके बाद आप ही ने उनको कहा था कि फिर मैं इनको वापस भेज दूँगा, वो आपके साथ रहेंगी। ये बात सितारा ने नहीं, आपने खुद उनको कही थी, जो हमें पता चली है। ठीक? तो ये जी हाजी से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें थीं, ये उन्हीं बहनों को कुछ जवाब देना था। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जवाब उनको समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बाद, ना कोई मेरे पास जवाब है। बाकी उनकी मर्ज़ी है, कुछ भी है वो बुरा-भला बोल सकती हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अब थोड़ी-सी बात करेंगे बड़ी बीबी और नताशा वकास के ऊपर। नताशा वकास एक बहुत ज़बरदस्त लेडी ब्लॉगर हैं और माशाल्लाह से सितारा से पहले वो व्लॉगिंग करती हुई आई हैं। उसने अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत तकलीफ़ें देख के इस मकाम को हासिल किया है। अब वो इस्लामाबाद में उसी सोसाइटी में रहती हैं जहाँ सितारा रहती हैं। रिसेंटली उनकी सितारा से भी वहाँ पे मुलाकात हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारी चीज़ें खुल के बताई हैं अपनी, कि इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। मेरे शौहर ने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल की है। उन्होंने मतलब जैसे वो आम रेहड़ी पे चीज़ें बेचते हैं, 3 डब्बे वाले का जो काम होता है वो भी किया है, तो वो कभी किसी चीज़ में शर्म नहीं महसूस करती। और मैं और मेरी वाइफ़ उनके अक्सर व्लॉग्स देखते हैं, वो जो भी चीज़ होती है बहुत ही रियलिटी के साथ, बहुत ही सच्चाई के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी वो दिखाती हैं, बताती हैं। कोई बनावटी चीज़ें नहीं करती, कोई दूसरे मामलात उसमें मिक्सचर नहीं करती। तो बहुत ही अच्छी एक व्लॉगर है हमारी बहन वो। और अभी कुछ दिन पहले ही वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हुई हैं और मक्के के बाद अब वो मदीने पहुंची हैं। मदीने में उनकी बड़ी बीबी से, जो कि सितारा की बड़ी बहन है, बड़ी बीबी, उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने उनके साथ वहाँ पे मस्जिद नबी में इफ्तार भी किया और बहुत ज़बरदस्त मुलाकात हुई वहाँ पे उनकी। उसके बाद फिर सेकंड डे पे भी आज के व्लॉग में देखा गया कि बड़ी बीबी उनके लिए खाना लेके गई हैं, उनके होटल में मिली हैं। अच्छा, इन सारे मामलात में लोगों की सोच ये है, काफ़ी सारी मैं रिएक्शन वीडियो भी देख रहा था जो हमारी बहनों के चैनल्स हैं, उसमें यही बातें चल रही थी कि कुछ ना कोई मैसेज था नताशा के पास सितारा का, वो बड़ी बीबी तक पहुंचाने के लिए गई हैं। इस पे थोड़ी-सी बात करेंगे। और यहाँ अब वो सितारा से भी कांटेक्ट में थी, अब वो वहाँ जाके सलमा से क्यों मिली हैं, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो मेरा जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रखना है। देखें, लोगों की सोच अपने हिसाब से होती है, हर बंदे की अपने-अपने हिसाब से सोच होती है। मैं इस चीज़ को डिनाई करूँगा
और मैं इस चीज़ पे मुतमईन नहीं हूँ कि ऐसी कोई चीज़ है। सितारा कोई ऐसा मैसेज देंगी उसको कि वो जाके बड़ी बीवी को दें। सितारा आज भी अपने स्टैंड पे उसी तरह खड़ी हुई हैं जैसे पहले वो खड़ी हुई थी, और सितारा को किसी से भी कोई हेल्प नहीं चाहिए। और सितारा ऐसा क्यों बोलेंगी कि आप मेरे यहाँ मैसेज लेके उन तक जाएं और आप कोई सुलह का किरदार अदा करवाएं। तो ये एक नामुमकिन चीज़ है, ये सिर्फ फजूलियात हैं, फजूल बातें हैं। मेरी नज़र में तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो अपनी प्योरली एक उम्रे की अदायगी के लिए गई हैं। हाँ, उनका अपना एक दिल होगा कि मैं इनकी बड़ी बहन से भी यहाँ मिलूँ मदीने में, वो यहीं पे रहती हैं। मे भी उनका कोई पुराना कांटेक्ट हो या फर्स्ट टाइम उनसे मिली हो, आई डोंट नो, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, मगर वो उनसे मिली हैं। क्योंकि वो ढकी छुपी बात नहीं है, वो अपने कैमरे में उनके व्लॉग में आ रही हैं, उनको अपने व्लॉग में ले रही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और वो इन कंट्रोवर्सीज़ के मामलात में नताशा वकास पड़ती भी नहीं है। तो वो अपनी उम्रे की अदायगी के लिए गई हैं भाई, और वो सितारा का कोई मैसेज नहीं लेके गई हैं, कोई सुलह की शुरुआत करवाने के लिए नहीं गई हैं। ये जो फजूलियात की बातें अपनी वीडियोस में लोग कर रहे हैं, ये सरासर बेफजूल और बकवासियात है। इनके ऊपर कोई भी ध्यान ना दे, कोई इसमें सदाकत नहीं है। तो वो जो गई है हमारी बहन, वो अपने उम्रे पे गई है, उसके बाद उसका अपना दिल है, अपनी मर्ज़ी है, और वो इन सारे मामला से दूर हैं। उसके बाद वो जाके अगर बड़ी बीबी से मिली भी है तो वो उनकी एक अपनी थिंकिंग है, उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, और वो अपने बिहाफ में मिली हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, मिल सकती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब वो उनसे मिली हैं तो उन्होंने भी उनको वहाँ पे वेलकम किया है बड़ी बीवी ने, और उनके लिए खाना वगैरह भी देखा गया कि होटल में लेके गई हैं। उसके साथ उन्होंने उनको ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि आप मुझे यहाँ से कोई अच्छा सा अबाया दिलवा के दें, जो ऑन कैमरा हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। इसको दूसरे एंगल में लेना कि सितारा ने उसको मैसेज बोला है कि जाके तुम मेरा मैसेज बड़ी बीवी को दो, और सितारा नताशा के थ्रू कोई अपनी सुलह करवाना चाह रही है। तो ये एक मेरी नज़र में बहुत ही बेवकूफ़ाना और बहुत ही एक मुद्दे से हट के जो बात कहते हैं ना, वो वाली बात है, जो अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। लोग इस तरह की बेफजूल बातें कर रहे हैं, उनके पास बेहद इस तरह की चीज़ों का टाइम है। तो इस चीज़ में मुझे कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही। वो प्योरली अल्लाह के घर गई हैं, अपनी उम्र की अदायगी के लिए गई हैं। वहाँ जाके मिलना हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, वो मिली हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उस उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। वो हेटर सपोर्टर की कोई जंग भी नहीं लड़ती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वो बेचारी अपने एक व्लॉग्स बनाती हैं, बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं उनके, फैमिली व्लॉगिंग होती है, और बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं। तो वो अपने हिसाब से जाके उनसे मिली हैं। बज़ाहिर जो ये लोग अफ़वाहें उड़ा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से, आप उन पे ना जाएँ। आज के लिए कुछ यही चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख़याल ज़रूर कर दीजिएगा। फिर जाते जाते उन्हीं बहनों से जो हमेशा दूसरों की सपोर्ट में आके हमें बुरा भला कहते हैं, उन सब से एक बात कहूँगा कि मेरी तरफ से अगर कोई बात, अगर कोई अल्फाज आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए आपसे तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी की ज़ातियात पे डायरेक्ट अटैक ना करूं। जब तक कोई मुझ पे बात करता है तो मुझे रिटर्न में उसको जवाब देना पड़ता है। मेरी अपनी ज़ाती कोई सोच नहीं होती कि मैं किसी की जाके इस तरह करेक्टर असैसिनेशन करूं या उनके बग़ैर किसी प्रूफ के मैं उनके ऊपर बात करूं। तो ये मेरा ज़मीर और मेरा दिल नहीं कहता। जब तक मेरी ऊपर कोई बात आती है या मुझ पे कोई बात करता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।